Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I am going to start SSC CGL 2018 General Awareness Question Part number 3rd. इससे पहले मैंने जो दोनों पार्ट अपलोड किए हैं, काइंडली वॉच दोस वीडियोस फर्स्ट एंड हर एक पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो ऑलरेडी 2018 के SSC CGL में आ चुके हुए हैं. तो इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है ये कौन से एलिमेंट में पाई जाती है. कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड द कैटिनेशन. तो ये अक्सर आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कार्बन में सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है बिकॉज कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने आप को सेल्फ लिंकिंग करके बहुत बड़ी चेन बना लेता है. ओके, सो दिस दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेटेड इन कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा. थोड़ा इज अ स्पोर्ट्स डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट. तो 4 ऑप्शन थी. तो ये अगर आप देख रहे हो इसमें ये डांडिया की तरह यूज कर रहे हैं, एक बहुत बड़े क्लियर स्टिक्स है. तो ये थोड़ा इज अ स्पोर्ट्स डांस है. स्पोर्ट्स डांस है थोड़ा. और ये कौन से स्टेट में ये स्पोर्ट्स डांस देखने को मिलता है. आंसर है हिमाचल प्रदेश. ओके, हिमाचल प्रदेश में ये थोड़ा डांस और अदर स्पोर्ट्स डांस बड़ा फेमस है. नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश बाय. देखिए 1876 में हमारे भारत में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी विच इज कॉल्ड द इंडियन एसोसिएशन. ओके, और इन शॉर्ट इसको कहते थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन. इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में. इनको 2 पर्सन ने बनाया था. एक थे आनंद मोहन बोस और दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में आनंद मोहन बोस था. so that why answer is here. Indian National Association was established by Anand Mohan Bose in 1876. नेक्स्ट है बुक मिस्टर फलरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ. कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और एक बुक मिस्टर फलरेंस इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. और एलोट्रॉप जो बुक मिस्टर फलरेंस है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलता है. ओके, तो ये कार्बन में होता है एलोट्रॉप. कार्बन का एक एलोट्रॉप डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है. नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए. इनका नाम है श्री मावो बंदारनिके और ये श्रीलंका की थी. शी हेल्स फ्रॉम श्रीलंका. तो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी श्री मावो बंदारनिके और ये श्रीलंकन थी. ओके, और हमारी 1970 के बड़ी फेमस है इंदिरा गांधी. उससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हुई श्रीलंका. इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन. देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. और रिसेंटली 2020 में एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट होने वाला है. 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम प्रोजेक्ट टाइगर के लाइन पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट करेंगे. और प्रोजेक्ट टाइगर which is the 1973, it was started in 1973. Name the gland that control the functioning of the endocrine glands. देखिए ये आप यहाँ पर देख रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच इज कॉल्ड द पिचूरी ग्लैंड. और पिचूरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हमारे ब्रेन में होता है. तो दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. तो दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. दिस इज द पिचूरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. तो ये आपको पिक्चर में मैंने बता दिया, दिस इज द पिचूरी ग्लैंड. हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. देखिए चालुक्य डायनेस्टी बड़ी फेमस डायनेस्टी थी. चालुक्य डायनेस्टी ने हर्षवर्धन को ओवरथ्रो किया था. ओके, ही ओवरथ्रो द हर्षवर्धन. एंड चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलाकेशिन वन. इनके बेटे थे पुलाकेशिन टू हु ओवरथ्रो हर्षवर्धन. हर्षवर्धन को ओवरथ्रो करने वाले पुलाकेशिन टू थे. तो यहाँ पर इनका एरिया हुआ करता था पुलाकेशिन वन पुलाकेशिन टू का चालुक्य डायनेस्टी. और फर्दर पुलाकेशिन टू को दांती दुर्गा ने ओवरथ्रो किया था. ही वाज ओवरथ्रोन बाय द दांती दुर्गा फ्रॉम द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी.
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है और इसका आर्टिकल नंबर है 44। आर्टिकल नंबर 44 कहता है कि हमारे देश में एक देश और एक लॉ, वन नेशन वन लॉ। ट्रिपल तलाक भी इसी के ही अकॉर्डिंगली खत्म किया गया हुआ है। तो डीपीएसपी है आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 44, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर। नेक्स्ट है नेम द स्टेट चंद्रगुप्ता वन गॉट इन डाउरी फ्रॉम द लिच्छावीज। चंद्रगुप्ता वन हु वाज द फाउंडर ऑफ अ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल डायनेस्टी रही है बिकॉज हमें इसके फाउंडर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वैसे तो कहा जाता है श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर, उसके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच, और फिर उनके बेटे आते हैं, नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त वन। यहाँ पर टाइटल थे महाराजा और आगे जाके टाइटल बन जाता है महाराजा दी राजा। क्लियर। और चंद्रगुप्त वन ने लिच्छावी डाउरी फ्रॉम द लिच्छावीस, तो उनको कौन सा स्टेट मिला था लिच्छावीस से एज अ डाउरी दहेज में? तो आंसर है पाटलिपुत्रा। क्लियर, पाटलिपुत्रा जिसका आज मॉडर्न नेम है पटना। और यहाँ पर गंगा और सोन रिवर दोनों मिलती हैं, गंगा प्लस सोन रिवर, आंसर है पाटलिपुत्रा। क्लियर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजा तरंगिनी। देखिए ये है ऑथर कलहन, राजा तरंगिनी अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। क्लियर। तो कलहन, तो कलहन है इस बुक के ऑथर राजा तरंगिनी विच इज अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। स्टेट हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रही है? तो वो भी फीमेल। तो आंसर है लीला सेठ, एंड शी इज अ लीला सेठ। तो लीला सेठ वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। अब आपको मुझे ऑप्शन में बताना है ये कौन से स्टेट के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है। क्लियर। विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट। विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। सकलिंग के दौरान ब्रेस्ट में जो मिल्क को एक्सपल्ड करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो आंसर है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दिस इज फॉर अ मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन दिस इज फॉर द मिल्क इजेक्शन। क्लियर। तो प्रोलैक्टिन ये होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया हुआ है विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। तो आंसर होगा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन फॉर द मिल्क इजेक्शन। तो ये दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। क्लियर। और ये जो ग्रीन है दिस इज द ऑक्सीटोसिन, और ये जो आपको लाइट स्किन कलर दिख रहा है दिस इज द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है द नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सभी को पता है उत्तराखंड में है। क्लियर है, उत्तराखंड में है नंदा देवी पीक। क्योंकि रिमेनिंग वैसे ये इंडिया की हाईएस्ट पीक आती है अगर हम नॉन कंट्रोवर्शियल की बात करें। अगर कंट्रोवर्शियल की बात करें तो फिर तो K2 भी है, अगर नॉन कंट्रोवर्शियल की बात करें तो K2 सॉरी कंचनजंगा भी आती है, बट अगर नॉन कंट्रोवर्शियल की बात करें तो उत्तराखंड की नंदा देवी पीक इज द हाईएस्ट पीक राइट नाउ इन उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है और ये बुद्धिस्ट रिलीजन पे है। बुद्धिस्ट रिलीजन पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी बिहार में है। नालंदा कुमार गुप्ता के टाइम पर बनी थी और विक्रमशिला धर्मपाला, जब पाला एम्पायर थे, व्हेन द ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल हैपेंड, जब इंडिया में रूल हुआ करता था पालास गुर्जारा प्रतिहारा से राष्ट्रकूटस का, तो पालास का जो एम्पायर था ये वेस्ट बिहार बंगाल के आसपास ही था। तो धर्मपाला के टाइम पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी है और ये भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स। देखिए बाग केव पेंटिंग्स है वो मध्य प्रदेश में मिलती है भीमबेटका के आसपास। ओके, बाग केव पेंटिंग। क्लियर। तो ये गुफाएं हैं और गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं एमपी में बाग के। नेक्स्ट इज लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड।
जो आज हमारे इंडिया में लोक अदालत बनी हुई है, ये लोक अदालत कौन से कानून से बनी है? उसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ओके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू लोक अदालत क्रिएट की गई हुई है। क्लियर? सो लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? देखिए NH44 है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH44, क्लियर? कश्मीर टू कन्याकुमारी, NH44, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल? ठीक है, डक्टाइल मेटल्स होते हैं जो बहुत इजीली उसको वायर में ड्रॉ किया जा सके। एक होता है डक्टिल और एक होता है मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है जिसको हम शीट्स में बना सके, और गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मैलेबल है। अगर डक्टाइल और मैलेबल दोनों ऑप्शन में आपका गोल्ड ही आएगा, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड एज वेल एज मैलेबल मेटल। क्लियर? तो डक्टाइल का मतलब होता है वायर और मैलेबल का होता है शीट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोटेड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन? इससे पहले हमने एक आर्टिकल 44 कवर किया। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये भी डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल नंबर 39A भी हमारा डीपीएसपी में आता है। और आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया हुआ है द इट प्रमोट्स इक्वल जस्टिस, बिकॉज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल द सिटीजन। तो ये आर्टिकल नंबर 39A में कवर होता है अंडर द डीपीएसपी। क्लियर? द फ्री लीगल एड एंड द इक्वल जस्टिस, तो दिस इज अंडर आर्टिकल नंबर 39A। तो ये थे हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चन। तो होपफुली तो ये आपको क्वेश्चन सही लगे होंगे, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द मोर क्वेश्चंस। ओके, और अब मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं 2018 के जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे सीजीएल में, आई विल कवर। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। और मैंने अपना एक एप्पल और एंड्रॉयड के लिए ऐप है हमारी पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो गो फॉर Pinnacle Study Group. Okay, so this is for today in this video. Thank you.